हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। हालेलुया। बहुत प्यार से संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में मैं आप सबको यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक बात याद रखना, कल रविवार है, संडे है, सभी लोग चर्च में जाना, पाप स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करना। अब के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरा विश्वास है प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना सुन रहे। काफी परिवारों में प्रभु ब्लेसिंग्स दे रहे, आपके लिए भी प्रभु आशीष देगा। कोई भी दुख निराश में नहीं बैठना। हालेलुया। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। हमें प्रभु से आशीष मिलते समय आदर और महिमा, मैं कल आपको बताया, धन्यवाद देते रहना। नूह नबी के परिवार धन्यवाद देते रहा। प्रभु उनके साथ एक विधान स्थापित किया, उनको आशीष दिया है, बरकत दिया। इसलिए हम भी धन्यवाद देते रहना। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 6 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, अपने माता पिता का आदर करो। हालेलुया। परिवारों को पुनरुद्धार के लिए ये आज्ञा अनिवार्य है, कंपलसरी है। प्रभु का वचन ये बताता है अपने माता पिता का आदर करो। इसे शाम को एक ही प्रार्थना है, प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको ये ब्लेसिंग मिले, माता पिता का आदर करना। हालेलुया। और आगे, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। हालेलुया। प्रभु का वचन बता रहे हैं ये सबसे पहली आज्ञा है जिसके साथ एक ब्लेसिंग भी जुड़ी हुई है। हालेलुया। क्या है ब्लेसिंग? देखो, जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो, पृथ्वी पर जीते रहो। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको जिंदगी में सफलता नहीं, रुकावटें हैं, समस्या है, मनन करके देखना, जांच के देखना, क्या आपके जिंदगी में माता पिताओं का आदर दे रहे कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा है माता पिताओं का आदर करना, और इस आज्ञा के साथ एक ब्लेसिंग, एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। हालेलुया। अगर हम माता पिताओं का आदर कर रहे तो कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवारों में जरूर ब्लेसिंग है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, माता पिताओं का आदर करना बहुत जरूरी है। प्रभु के वचन से देखो, अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो, जीते रहो। सफलता चाहिए तो हालेलुया इस वचन को आज स्वीकार करना है। एक ही मकसद है, प्रार्थना करते रहना, प्यारे प्रभु माता पिताओं का आदर करने के लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हमारे परिवार में शांति आने दो। ऐसे प्रार्थना करते रहना आज पूरा दिन। हालेलुया। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, आज आपका वचन माता पिताओं का आदर करना, जिसके साथ एक ब्लेसिंग भी है। प्रभु, हमारे परिवार में ये ब्लेसिंग चाहिए। प्रभु, हमारी जिंदगी में जीत चाहिए, सफलता चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। प्रभु हालेलुया। हर एक भाई बहनों को प्रभु मैं समर्पित करता हूं। प्रभु, अपने जिंदगी में सफलता नहीं मिल रहा है, काफी समस्या है प्रभु, काफी मुसीबतें हैं, रुकावटें हैं। प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस आज्ञा को पालन करने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे, ताकत दे, ताकि हमारे परिवारों का पुनरुद्धार होने दो। प्रभु हालेलुया। जिनके बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, खास तौर पर आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, माता पिताओं का आदर करने के लिए प्रभु उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। प्रभु हालेलुया। प्यारे प्रभु, बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, इसी वक्त इन पर रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको छू ले,
पवित्र लहू से प्रभु इनको धो दीजिए प्रभु। आशीष से, बरकत इनके शरीर से हर एक बैक्टीरिया वायरस प्रभु इसी वक्त निकलने दो प्रभु। काफी भाई बहन प्रभु कमेंट सेक्शन में टाइप कर रहे हैं, हमें चंगाई चाहिए, हमें शुद्ध कर, ऐसे बोल के प्रभु इनकी दुआ सुन लीजिए प्रभु। इस पुरोहित के प्रार्थना सुन लीजिए। एक परिवार जैसे प्रभु दुनिया के कोने कोने से हमें एकत्रित किया है प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु आज हमें ये आशीष दीजिए, माता पिताओं का आदर करने के लिए और उसके साथ मिलने वाला आशीष और बरकत हमारे परिवार में मिलने के लिए प्रभु आशीष दे। हालेलुया। नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्यारे प्रभु माता पिताओं का आदर करने के लिए प्रभु शक्ति दे, कृपा दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर प्रभु। माता पिताओं का आदर करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो, बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। आज हम ये वचन सुनते समय हमारे परिवारों में इस वचन पूरा होने के लिए, परिवारों के पुनरुद्धार होने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। हमें भी आशीष मिलना है, बरकत मिलना है। जिस तरह नासरत के परिवार, प्रभु यीशु मसीह के परिवार, प्रभु यीशु मसीह माता पिता को आदर देते हुए जिंदगी बिताया, उसी तरह वही ब्लेसिंग हमें भी मिलने के लिए माता मरियम प्रार्थना कर रहे हैं। आइए मिलके हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना अपने माता पिता का आदर करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। इसलिए बड़ी सीरियस बात है। आजकल हमारे परिवार में ये नियम, ये आज्ञा बहुत हल्का में ले रहे। हालेलुया। खास तौर पर जब माता पिता ओल्ड एज हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, हालेलुया, देखभाल नहीं करते। बच्चे, नौजवान बच्चे भी अपने माता पिता का आदर नहीं करते, अपने आप डिसीजन लेते हैं, पूछता नहीं है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आदर नहीं दे रहे तो देखो इस वचन में इसके साथ जुड़े हुए आशीष और बरकत भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। यहां लिख रखा है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। हालेलुया। आजकल शैतान की काम यह है, हमारे जिंदगी में आके माता पिताओं को आदर देने में कुछ रुकावटें बनाते हैं। नौजवान बच्चों के मन में ऐसे एक प्राइड आ जाते हैं, माता पिताओं को आदर नहीं करते, मैं हूं सब कुछ। हालेलुया। कुछ भाई बहन ऐसे शादी के बाद मैं हूं सब कुछ, माता पिता को छोड़ देता है। हालेलुया। जॉब मिलने के बाद, सैलरी मिलने के बाद मैं हूं सब कुछ, ऐसा सोच के यहाँ तक ये स्थिति तक आने के लिए जो मदद किया है माता पिता, उनको अनादर देते हुए जिंदगी बिताते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्पष्ट रूप में लिख रखा है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और बहुत दिनों तक तुम जीते रहोगे। हालेलुया। हमारी जिंदगी में जीत नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से आज वचन सुनना है। हालेलुया। इस वचन में आपको देते समय संत माइकल महादूत महान कार्य करेगा हमारी जिंदगी में। शैतान के हर एक बंधनों को, शैतान के हर एक प्रेरणा को, माता पिताओं का अनादर करने के लिए हमें
प्रेरणा देने वाला शैतान के हर एक आइडियाज को आज खत्म करेगा। हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 15 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, सुनो, ईश्वर ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। देखो कितनी सीरियस बात है। आशीष और बरकत छोड़ो, आजकल थोड़ा मनन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम माता पिताओं के देखभाल नहीं करते, हाँ बड़ी सीरियस बात है। हालेलुया। यहां लिख रखा है जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। हालेलुया। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में उत्पत्ति के ग्रंथ से हम मनन कर रहे, नूह नबी के परिवार से हम वचन को देख रहे। हालेलुया। आज वहां उस परिवार में ऐसा एक घटना है, देखो अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे। हालेलुया। हम मनन करेंगे कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन हम सुनते समय शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ते हुए हमारे साथ संत माइकल महादूत है। आज हमें वचन सुनते समय प्रेरणा देगा, शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ते हुए माता पिताओं को आदर देने के लिए हमें शक्ति प्रदान करेगा। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है। कितने भी परिवार में माता पिता का आदर नहीं दे रहे, इस दिन प्रभु आपको एक ब्लेसिंग दे रहे हैं अपने माता पिताओं को आदर देने के लिए, और उसके साथ जुड़े हुए ये आशीष और बरकत जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर जीते रहो। हालेलुया। ये वचन आपके जिंदगी में प्रभु पूरा करेगा। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना अपने माता पिता का आदर करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, जिससे तुम इस पृथ्वी पर जीते रहो। इस आशीष आज हमें मिलना है। हालेलुया। इन दिनों में उत्पत्ति के ग्रंथ से नूह नबी के परिवार के बारे हम मनन कर रहे हैं, हमारे परिवारों में पुनरुद्धार होने के लिए। हालेलुया। हम देखा नूह नबी ईश्वर के मार्ग पर चलते थे और प्रभु काफी आशीष दिया, बरकत दिया, जल प्रलय से परिवार को बचाया। और कल हम देखा धन्यवाद देते हुए जिंदगी बिता रहे, आगे बढ़ रहे, इसलिए प्रभु उनके साथ एक विधान ठहराया। ये सब हम कल मनन किया। आज हम देखेंगे अपने माता पिता का आदर करो। इस वचन के साथ जुड़े हुए एक ट्रेजेडी इनके परिवार में हो रहा है। हालेलुया। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, नूह के पुत्र जो पोत से बाहर आए थे, सेम, हाम और याफत दे। हाम कानान का पिता था। ये तीनों नूह के पुत्र थे और इनसे सारी पृथ्वी मनुष्यों से भर गई। अभी ध्यान से प्रभु का वचन सुनो। नूह पहला किसान था, इसने दाखबारी लगाई। उसकी अंगूरी पीने के बाद यह नशे में आकर अपने तंबू में नग्न होकर पड़ा रहा। देखा, कल हम देखा प्रभु को धन्यवाद देते हुए, अपने पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारा नूह नबी को। लेकिन आज हम देख रहे धन्यवाद देना भूल गया है। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं उसकी अंगूरी पीने के बाद वह नशे में आकर अपने तंबू में नग्न होकर पड़ा रहा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब माता पिता उनको जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भूल जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना ये भूल जाते हैं,
देखो हमारी जिंदगी में भी यही ट्रेजेडी हो रहा है। हालेलुया, ये कमजोरी हो रहा है। लेकिन आज हमारा टॉपिक यह नहीं है। हाँ देखो, नून नबी अंगूरी पीकर वहां पड़ा है, लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं जब कानान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा तो उसने बाहर आकर अपने 2 भाइयों को यह बात बताई। यह है ट्रेजेडी। एक पुत्र अपने पिता को नग्न था, नेकेडनेस देख रहे हैं। ऐसा तो क्या करना है, जल्दी जाकर एक कपड़ा लाकर वो नेकेडनेस को कवर करना, नग्नता को छुपाना है। हालेलुया। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, बाहर जाके अपने भाइयों को ये बता रहे हैं। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है ट्रेजेडी। अपने पिता को आदर नहीं कर रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे परिवार में इस तरह की हालात हैं। माता पिताओं में कुछ कमजोरी है तो उसको माइक सेट पकड़कर, माइक्रोफोन पकड़कर दुनिया को बताते हैं। परिवार के कमजोरी को परिवार के अंदर नहीं रखते, बाहर जाके और किसी के साथ आप शेयर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने पिता के विरुद्ध, सृष्टिकर्ता के विरुद्ध सोचना शुरू करता है जी। इसको बोलते बाबुल की मीनार की स्पिरिट। अपने पिता की कमजोरी को देख के देखो एक दूसरे के साथ बता रहे हैं। हालेलुया। विरुद्ध बोल रहे हैं, सृष्टिकर्ता के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध बोलना, ये सब कुछ समान है जी। हमारे परिवार में इस तरह की हालात है जी। कभी कभी माता पिताओं में कुछ कमजोरी है जी, लेकिन उसको दूसरों के साथ बोलना नहीं। हालेलुया। उनको कवर करने के लिए आप कोशिश करना है जी। हालेलुया। बाबुल की मीनार की स्पिरिट है जी। हालेलुया। क्योंकि ये हम अपने पिता के कमजोरी को बाहर बताया है। इनके वंश से आ रहे निम्रोद, ये निम्रोद ने बाबुल की मीनार बनाने की योजना बनाया है। देखो प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 11 अध्याय 4 पद संख्या में, फिर वे बोले आओ हम अपने लिए एक शहर बना ले और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुंचे। देखा, हालेलुया। मनुष्य से सोच रहे स्वर्ग तक पहुंचे, सृष्टिकर्ता के विरुद्ध सोचना शुरू करता है। इसको बोलते बाबुल की मीनार की स्पिरिट। हालेलुया। जब हम पिता को आदर नहीं देते हैं, यह है हमारे परिवार में। हालेलुया। बाबुल की मीनार की स्पिरिट। माता पिता को आदर करना सीखना। हालेलुया। देखा, हम बाबुल की मीनार बनाने के लिए ये प्लान बनाया, हम अपने लिए नाम कमा ले और जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर ना जाए। तब ईश्वर उतरकर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। सृष्टिकर्ता के विरुद्ध सोचना ये आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाए। खत्म हुआ, बाबुल की मीनार खत्म हुआ है। हालेलुया। कहां से शुरुआत है? अपने पिता की कमजोरी बाहर जाकर दूसरों को बताया है। हम उनके वंश से निकला ये निम्रोद, ये बड़ा पाप कर रहे हैं, बाबुल की मीनार बनाकर ईश्वर के विरुद्ध बात कर रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे परिवारों में माता पिता का आदर नहीं हो रहे तो
बाद में ईश्वर को भी आदर नहीं देगा। हालेलुया। कुछ पीढ़ी के बाद उसी हाम के वंश से निम्रोद ईश्वर के विरुद्ध बाबुल की मीनार बनाकर प्लान बना रहे जी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में इस तरह की दुर्घटना नहीं होना। वचन में हम देखते हैं जब कानान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा तो उसने बाहर आकर अपने 2 भाइयों को यह बात बताई। वचन में सुनो, इस पर सेम और याफेत ने एक वस्त्र लेकर अपने कंधों पर रखा कर वे पीठ की ओर से चलकर भीतर गए। फिर वस्त्र डालकर उन्होंने अपने पिता के नग्न शरीर को ढक दिया। सीखना है। हालेलुया। परिवार में कुछ कमजोरी है तो, माता पिता को कुछ कमजोरी है तो एक दूसरे के साथ बाहर जाके बताना नहीं। देखो ये 2 बच्चे, वचन में लिखा है, देखो इस पर सेम और याफेत ने एक वस्त्र लेकर अपने कंधों पर रखा और वे पीठ की ओर से चलकर भीतर गए। फिर वस्त्र डालकर उन्होंने अपने पिता के नग्न शरीर को ढक दिया। वो नहीं देखा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम देखते हैं वे 2 बेटे उन्होंने अपने मुंह फेर लिए जिससे वे अपने पिता को नंगा ना देख पाए। हालेलुया। इनसे सीखना है। अपने माता पिता की कमजोरी क्यों एक दूसरे के साथ बताना नहीं। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कारण क्या है? नशा दूर होने पर जब नूह होश में आया और उससे अपने छोटे पुत्र की यह बात मालूम हुई तो उसने कहा खानान को अभिशाप, अभिशाप, वह अपने भाइयों का दास बने। हालेलुया। इस तरह की एक ट्रेजेडी आज हमारे जिंदगी में नहीं होना। प्रार्थना करेंगे। कुछ परिवार ऐसे कदम हो रहे, कारण क्या है? कलीसिया के विरुद्ध, कोई पुरोहित के विरुद्ध, कोई धर्म बहन के विरुद्ध ऐसे बातें लोगों को बताते रहते हैं सोशल मीडिया में। हालेलुया। मुझे काफी एक्सपीरियंस है। जिंदगी कदम हो जाएगा जी। डरने के लिए नहीं बता रहा हूं, डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन यह है सच। हालेलुया। हमारे परिवारों में माता पिता का आदर देते हुए एक पवित्र जिंदगी बिताना है। आज इस परिवार से हम सीखना है और प्रार्थना भी करेंगे, प्रभु हमारे परिवार में ये आशीष दे, बरकते, माता पिता का आदर देते हुए एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमें ब्लेसिंग दे, आशीष दे। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। आज हमारे परिवारों में माता पिताओं का आदर करने के लिए एक ब्लेसिंग, एक कृपा हमारे परिवारों के हर एक सदस्यों को प्रभु दे रहे। हालेलुया। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। माता मरियम की कांस्य मध्यस्थता हमें मिल रहा है। हालेलुया। सब दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत के साथ हालेलुया मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत एंथनी की कांस्य मध्यस्थता हमें मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथ में पासपोर्ट्स रख के, डॉक्यूमेंट्स रख के, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी रख के प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। व्हाट्सएप नंबर में मैं देखा एक बहन अपने गाड़ी की चाबी अपने हाथ में रखकर प्रार्थना करके प्रभु उनको आशीष दिया है, बरकत दिया है। हालेलुया। उनका टेस्टिमनी है। हालेलुया। आप भी बड़ी विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले लो। प्रभु आपके प्रार्थना सुन रहे हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं। हमारे परिवारों को प्रभु माता पिता का आदर करने के लिए प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु नौजवान बच्चों को आशीष दे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। हर एक रुकावटें यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। हालेलुया। अगर कोई परिवार पुरोहित के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध बोलने वाला है तो प्रभु आज इसी वक्त इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। इनको ये आशीष दे, बरकत दे प्रभु।
पाप स्वीकार करते हुए उस पुरोहितों और धर्म बहनों से माफी मांगते हुए एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे, ताकत दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे, हर एक रुकावटें दूर कर रहे। आज इस रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूँ, सुरक्षित रखना है प्रभु। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूँ, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूँ, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूँ। हालेलुया। अपने रिलीजियस प्रोफेशन का एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, प्रभु किडनी बीमारी यीशु के नाम पर दूर होने दो। हर एक ट्यूमर स्टोन्स प्रभु इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर दया कर प्रभु। अनिका बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। तरसम के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जगरानी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। स्टीफन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया। रहम कर दया कर। आप भी प्रार्थना करते रहिए, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इसी वक्त आपको छू रहे। विश्वास के साथ चंगाई को स्वीकार करिए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ नौजवान बच्चों के लिए प्रभु, माता पिता का आदर करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दीजिए। हालेलुया हालेलुया। हमारे परिवारों से शैतान के हर एक ताकतों को दूर कर प्रभु। बाबुल की मीनार की तरह एटीट्यूड है प्रभु, हालेलुया, हमारे जिंदगी से दूर कर प्रभु। ईश्वर के विरुद्ध सोचना, माता पिताओं के विरुद्ध सोचने का ऐसे सारी योजनाएं प्रभु इसी वक्त खत्म कर प्रभु। हालेलुया। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा प्रभु। इस वचन आज इनके जिंदगी में पूरा हो जावे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं जिन भाई बहनों को बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, हालेलुया, माता पिताओं का आदर करते हुए जिंदगी में आप ब्लेसिंग स्वीकार करना है। घर बनाने में रुकावटें प्रभु इसी वक्त दूर होने दो प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को प्रभु आशीष दे रहे हैं। आपके पीआर एप्लीकेशन में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, पेंशन के लिए अप्लाई किया है, विश्वास के साथ प्रार्थना कर। हालेलुया। इसी वक्त प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु, रहम कर, दया कर। हालेलुया हालेलुया। हमारे परिवारों में शांति आने दो। डिवोर्स के सोच को यीशु के अति पवित्र नाम पर प्रभु कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेटी रीवा के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिथिला के लिए प्रार्थना करते प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जतिंदर के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर मैं आपको ब्लेसिंग दे रहा हूं। संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, जितने भी पुरोहित गण हैं उन सारे पुरोहितों के साथ, जितने भी चर्चेस हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से आपको आज ब्लेसिंग दे रहे। माता पिताओं का आदर करने के लिए प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे, कृपा दे रहे। हालेलुया। अपने सिर को झुकाइए, इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन। हालेलुया। माता पिताओं को आदर करने के लिए प्रभु हमें आशीष दिया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते रहना। एक और बार याद दिलाता हूं, कल रविवार है, चर्च में जाना। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।